दोस्तों, क्या आपका टिकोमा का पौधा फूल वगैरह नहीं दे रहा है? क्या वह पौधा स्वस्थ नहीं है? क्या वह पौधा किसी बीमारी से ग्रसित हो गया है? तो आज एक ऐसा खाद बताऊंगी जिसको आप साल में 2 बार भी अगर पौधे में डाल देते हैं तो आपका पौधा भरपूर फूल वगैरह देगा, कभी फूलों की कमी नहीं होगी। ऐसे तो यह पौधा ऐसा है कि ये परमानेंट फूल देता रहता है, लेकिन कभी कभी इसमें ज़रूरी पोषक तत्व की कमी हो जाती है, जिसके कारण इस पौधे पर फूल वगैरह नहीं आते हैं और नहीं तो उल्टे पत्तियां पीली हो जाती हैं और फूल तो आते ही नहीं हैं। तो आज उसी का समाधान लेकर आई हूँ। अगर पत्तियां अचानक से पीली होने लगें या पत्तियां ओरिजिनल कलर गंवा दें और पौधे की ग्रोथ रुक गई है, तो उसकी ग्रोथ सही करने के लिए एक ऐसा सीक्रेट खाद है जिसको आप डालेंगे। साल में अगर 2 बार भी इस पौधे में डाल दे रहे हैं तो सोने में सुहागा हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो खाद डालने से पहले कुछ ज़रूरी काम होते हैं जिसको कर लेना चाहिए। जैसे पौधे पर जितने भी सूखे ब्रांच हो, पत्तियां हो, सबको हटा दीजिएगा। उसके बाद खाद डालेंगे तो खाद फ़ायदा करेगा, नहीं तो खाद सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी ले लेती है। तो खाद डालने से पहले सबसे पहले जो सूखे हुए ब्रांच हो वह हटा दीजिएगा और गमले में जो भी घास वगैरह निकले हों उसको निकाल दीजिएगा। गमले में जो भी मतलब खरपतवार जो भी कुछ भी हो, सूखे फूल गिरे हों, सूखी पत्तियां गिरी हों, सबको हटा दीजिएगा। ठीक है। इतना करने के बाद एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आप ये चेक करिए कि आप जहाँ अपने पौधे को रखे हैं पूरे सनलाइट मिल रही है कि नहीं। तो कम से कम इसे 8 घंटे की सनलाइट मिलेगी, तभी जाके आपका पौधा विकास करेगा और पौधे पर अच्छी ग्रोथ होगी। उसके बाद ही इस पर फूल वगैरह आएंगे। ये फुल सनलाइट में चलने वाला पौधा होता है। अगर इसे आप सेमी शेडी एरिया में रख दोगे तो कभी ये पौधा फूल नहीं देगा। अच्छी फूल पाने के लिए 6 घंटे की कम से कम सनलाइट बहुत ज़रूरी होती है और साल में 2 बार खाद ज़रूरी होती है। इस पौधे को अगर आप ज़मीन में लगा देते हैं तो खाद नहीं डालेंगे फिर भी ये फूल देगा, लेकिन गमले में लगाते हैं तो यह पौधा का विशेष केयर करना पड़ता है। ठीक है। तो आपने देखा ये कि मैं एक-एक करके सारे पौधे के जो सूखे हुए ब्रांच थी मैंने उन सबको कट करके निकाल दिया और निकाल भी रही हूँ। तो आप भी ऐसे ही करिएगा और मिट्टी भी बिल्कुल इसकी वेल ड्रेन तैयार करिएगा। वेल ड्रेन का मतलब ये होता है कि पानी डालें और छन के निकल जाए। इसके मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए। अगर पानी रुकेगा तो जो ये कलियाँ, ये फूल दिख रहे हैं वो टूट के गिर जाएंगे, झड़ जाएंगे। तो इस सब बातों का भी ध्यान देना पड़ता है कि मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी तैयार करिएगा, जिसमें पानी डालें और छन के निकल जाए, उसमें टिके ना गमले में। ठीक है। इन सब बातों का अगर ध्यान रख देंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ब्लूमिंग करेगा, पूरे साल करेगा। और ये इसमें की बता दें दोस्तों कि इसमें की ढेरों सारी वैरायटी आती है, तो आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें की एक पिंक आती है, ऑरेंज आती है, ये येलो है। येलो में भी कई तरह के आती है। तो आप जब भी टिकोमा लीजिएगा तो हाइब्रिड वाली लीजिएगा और गमले वाली लीजिएगा। गमले वाली ये होता है कि छोटे पर ही फूल देने लगता है और बड़ा वाला लेंगे तो बहुत बड़ा होने के बाद फूल देता है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि आप बिग साइज़ वाला टिकोमा उठा लाएँ और सोचें कि फूल नहीं दे रहा है, नहीं। आप गमले वाला ही टिकोमा लाइएगा। ठीक है ना। इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तभी जाके अच्छे से फूल वगैरह आएंगे। और हर महीने अपने पौधे के ऊपर फंगिसाइड का स्प्रे करते रहिएगा, क्योंकि वह पौधा गमले में है तो थोड़ा सा उसकी विशेष केयर होती है। अगर वही ज़मीन में रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पौधे के ऊपर फंगिसाइड पाउडर का स्प्रे कर दीजिएगा। मिट्टी में हर महीने 1 चम्मच फंगिसाइड पाउडर डाल दीजिएगा, अच्छा फूल पाना है तो। क्योंकि फंगिसाइड पाउडर ऐसा होता है कि अगर मिट्टी में कोई कीड़े मकोड़े अगर लगे हों तो वह हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में यह मल्टीविटामिन्स खाद है, जिसको मैं डालूंगी तो मेरे पौधे की जो भी सूक्ष्म तत्वों की कमी रहेगी दूर हो जाएगी। या मान लीजिए पौधा एक बार फूल दे चुका है, फिर दोबारा फूल देने के लिए रेडी करना पड़ता है, तो फूल देते ही समय आप डाल देंगे तो कंटिन्यू फूल देने लगेगा। कोई भी पौधा एक बार जब फूल दे देता है तो कम से कम 10 दिन का गैप लेता है। तो आपको कंटिन्यू फूल लेना है तो इस मल्टीविटामिन्स जो खाद है इसको आप डालेंगे तो आपके पौधे पर कभी फूल बंद ही नहीं होगा, कंटिन्यू होगा। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि जब पौधे पर फूल लगे रहें उसी समय खाद डाल दीजिएगा, ताकि ये फिर से अपनी ग्रोथ स्टार्ट करता रहेगा और दोबारा आपके पौधे पर फूल वगैरह भी आएंगे और पौधे में जो भी सूक्ष्म तत्वों की कमी हुई है वो सब दूर हो जाएगा और पौधे की बम्पर
विकास शुरू हो जाएगी। और एक चीज़ और करिएगा, अच्छा फूल पाने के लिए खाद डालने के साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि आप पौधे की कटाई छटाई भी करते रहिएगा। कटाई छटाई करने से ये होता है कि मल्टी ब्रांचेज निकलते रहते हैं, उसके बाद आपका पौधा अच्छे से और फूल वगैरह देता है। तो मैंने 1 चम्मच खाद डाल के अच्छे से मिला दिया है। तो मैं बात कर रही थी कटाई छटाई की। तो कटाई छटाई करने से ये होता है कि पौधा बुशी होता है, घना होता है और उस पे ढेरों ब्रांच निकलते हैं। जब ढेरों ब्रांच निकलते हैं तो वही पौधा अच्छे से फूल वगैरह देता है। तो इस पौधे को आप चाहें तो कटिंग से भी लगा सकते हैं या आप चाहें तो बीजों के द्वारा भी लगा सकते हैं। मैंने इसकी ढेरों कटिंग लगाई है क्योंकि मैं बीच में एक बार इसकी कटिंग की थी। इस पौधे को मुझे बुशी आकार देना था, तो मैंने उसके छोटे-छोटे जितने कटिंग थे सबको मैंने लगा दिया और सारे कटिंग मेरे ग्रो कर गए। तो आप भी इस पौधे की छोटी से छोटी कटिंग अगर आप लगा देते हैं मिट्टी में तो वो 100% ग्रो कर जाएगा। तो देख सकते हैं मेरे हाथ में मैंने इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग में कितनी जल्दी जड़ें बन गई। तो मैंने उस समय छोटी कटिंग लगाई थी और ये थोड़ा-सा कटिंग मेरा विकास कर गया है। तो इस गमले में मैंने इसकी ढेरों कटिंग लगाई है, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसकी ऊपर की टिप तोड़-तोड़ के और मिट्टी में दबा दी थी और वह कटिंग मेरी सफल हो गई थी। तो अगर आप पौधा नहीं खरीद सकते हैं, तो अगर आपको मिल जाए कहीं से छोटी से छोटी कटिंग, तो आप बेझिझक लगा दीजिएगा, वह कटिंग सफल हो जाएगा। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर कटिंग लगा रहे हैं तो उस गमले में अधिक पानी नहीं रुकना चाहिए। पानी रुकेगा तो वह कटिंग सफल नहीं होगा, उल्टे गल जाएगा। तो दोस्तों मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। बाय, थैंक यू।